हमारा लेक्चर प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है विच मीन्स फॉर्म्ड और मोल्डेड। मोल्डेड मीन्स चेंजेबल। तो प्लास्टिड को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल और अलगल सेल्स में पाया जाता है, और इसी तरह प्लास्टिड्स में केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं और फिर ये केमिकल कंपाउंड्स प्लास्टिड में स्टोर होते हैं और फिर इन केमिकल कंपाउंड्स को प्लांट्स एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और प्लास्टिड कहाँ से बनते हैं? प्लास्टिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? वो प्लास्टिड जो इमेच्योर होते हैं और इनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सके और इसी तरह रीडिवाइड हो सके। तो प्रोप्लास्टिड जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो डिवाइड हो रहे होते हैं और जिनके ज़रिए प्लांट ग्रोथ कर रही होती है। जब भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपना डिवीजन बंद कर लेते हैं तो वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी इनका अपना अपना फंक्शन हो जाता है। तो इसी तरह प्रोप्लास्टिड जो है वो भी फिर प्लास्टिड्स में यानी ये भी मेच्योर हो जाते हैं और इनका अपना अपना फंक्शन हो जाता है। और इसी तरह जब इनका अपना फंक्शन होता है देन दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, फिर ये प्लास्टिड्स कहलाते हैं। फिर हम प्लास्टिड्स का टाइप देखते हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? ये ग्रीन कलर का होता है और इसका जो ग्रीन कलर होता है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये फूड को प्रिपेयर करता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? ये लीव्स में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है और इसी तरह अनरिफाइंड फ्रूट कवरिंग में पाया जाता है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टीम, जो ग्रीन स्टीम होते हैं, जो अर्ब्स के स्टीम होते हैं, जो नॉन वुडी होते हैं, अर्ब्स मीन जड़ी बूटी। और अनरिफाइंड फ्रूट कवरिंग में भी ये पाए जाते हैं। कौन से अनरिफाइंड फ्रूट, कौन से फ्रूट को कहेंगे? वो फ्रूट जो अभी तक ग्रो कर रहे होते हैं यानी बड़े हो रहे होते हैं तो वो ग्रीन नज़र आते हैं। दिस इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये ग्रीन नज़र आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो नंबर होगा एक सेल में ये अप टू 40 होगा और इसी तरह इसका जो डायमीटर होगा 1 to 4 माइक्रोमीटर होगा। और इसी तरह दे अपीयर टू बी हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। इट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट का जो साइज और शेप है वो डिफरेंट होता है दूसरे क्लोरोप्लास्ट से, इसका शेप और साइज। मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट की जो शेप और साइज होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वेरियस सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन में बंद होती है और इसी तरह इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो पोरस होगा, यानी उसमें पोर्स पाए जाएंगे और इन पोर्स में फिर प्रोटीन्स पाए जाते हैं एंड दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड पोरिन्स। ये प्रोटीन्स पोरिन्स कहलाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन से जो मटेरियल का इनसाइड आना और आउटसाइड जाना फ्रीली होता है। और इसी तरह फिर एक स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है जो दो मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और इसके बाद फिर इनर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। और इसी तरह इनर मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मीन्स कि इससे कुछ जो मटेरियल है वो पास हो सकते हैं और कुछ मटेरियल्स पास नहीं होते। इनर मेम्ब्रेन के बाद फिर एक स्पेस पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये स्पेस स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्राना। ये ग्राना कहलाते हैं। और इसी तरह स्ट्रोमा में सेमी फ्लूइड पाया जाता है, दिस सेमी फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स जो 70 के होते हैं, प्रोटीन्स और इसी तरह एंजाइम्स पाए जाते हैं। और स्ट्रोमा में ये जो एक डिस्क हमें नज़र आ रहा है जो कलर्ड है, दिस डिस्क इज कॉल्ड टेलाकाइड। ये डिस्क टेलाकाइड कहलाता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा डिस्क एक दूसरे पर अरेंज हो जाते हैं, एक स्टॉक बना लेते हैं एंड दिस वन स्टॉक इज कॉल्ड ग्रानम। एक स्टॉक ग्रानम कहलाता है। और इसी तरह ये दूसरा स्टॉक भी ग्रानम कहलाएगा, तीसरा स्टॉक भी ग्रानम कहलाएगा। इनके कलेक्शन को ग्राना कहते हैं। इट मीन्स कि ग्राना जो है वो ग्रानम का प्लूरल होगा। दो या इन
जो ग्रानम है इस इनमें एक कनेक्शन मौजूद है, इनमें एक स्ट्रक्चर है जो इनको कनेक्ट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरग्रानम। ये स्ट्रक्चर इंटरग्रानम कहलाता है। और इसी तरह जो इंटरग्रानम होगा ये कलरलेस होगा या नून ग्रीन फॉल्ट होगा। और ग्राना या ग्रानम का जो फंक्शन है इसमें लाइट रिएक्शन होता है। इट मीन्स कि वो रिएक्शन होता है जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन का फंक्शन क्या होगा? ये एटीपी प्रोडक्शन करेगा और NADPH प्रोडक्शन करेगा। एटीपी अगर प्रोड्यूस हो ग्राना या ग्रानम में, फिर ये एटीपी काम आती है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा? डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करेगा। किसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होंगे? विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 और H2O केमिकल कंबाइनेशन कर लेते हैं और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और साथ साथ में O2 भी रिलीज होगा। इनका कंबाइनेशन, केमिकल कंबाइनेशन क्या करवाएगा? ATP यूज होगी इनके केमिकल कंबाइनेशन में। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो थिलाकाइड मेम्ब्रेन है, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है या ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये थिलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है। और इसी तरह थिलाकाइड मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पाए जाते हैं। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड ATP सिंथेज। और इस थिलाकाइड मेम्ब्रेन में ATP कम्प्लेक्स भी पाया जाता है। एज वेल एज इस थिलाकाइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। और ये जो पिगमेंट्स होंगे दे आर केराटिनाइड एंड क्लोरोफिल्स। ये केराटिनाइड और क्लोरोफिल्स होते हैं। केराटिनाइड जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है लाइट रिएक्शन में और उसको क्लोरोफिल में भेज देता है या उसको ट्रांसफ़र करता है। इट मीन्स कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये पिगमेंट्स में होते हैं। दिस पिगमेंट्स आर केराटिनाइड्स एंड क्लोरोफिल्स। और इसी तरह लाइट रिएक्शन जो होगा वो थिलाकाइड मेम्ब्रेन में होगा और थिलाकाइड मेम्ब्रेन फिर मिलकर ग्रानम बनाते हैं और ग्रानम मिलकर ग्राना बनाते हैं। डार्क रिएक्शन का होगा ये स्ट्रोमा में होगा। लाइट रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ATP होगा और इसी तरह डार्क रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस एंड सेल्फ रिप्लिकेटिंग। इट मीन्स के क्लोरोप्लास्ट में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वो एबिलिटी है कि अपने आप को डिवाइड कर सके। फिर इसके बाद देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है प्लास्टिड का, दिस इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? इट इज पिगमेंटेड प्लास्टिड। ये एक पिगमेंटेड प्लास्टिड है। मीन्स के एक कलर प्लास्टिड है और इट हैज़ वेरियस कलर्स। ये वेरियस कलर्स का होता है ये और ये वेरियस कलर्स को मैन्युफैक्चर करता है यानी वेरियस कलर को ये बनाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? दिस फाउंड इन पेटल्स एंड फ्रूट कवरिंग। ये पेटल्स और फ्रूट कवरिंग में पाया जाता है। व्हाट आर पेटल्स? दीज आर पेटल्स। फ्लावर को अगर देखा जाए फ्लावर के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। रेड भी हो सकते हैं, इसी तरह येलो भी हो सकते हैं विदाउट ग्रीन। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर नहीं पाया जाता। ये जो इसके जो पत्ते होते हैं दीज आर कॉल्ड पेटल्स एंड दिस कलर इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और ये कलर जो है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन होगा दिस इज क्रॉस पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये क्रॉस पोलिनेशन करवाता है और डिस्पर्सल ऑफ सीड करवाता है। व्हाट इज मीन बाय क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन वो पोलिनेशन है जब भी एक फ्लावर के मेल हिस्से से दूसरे फ्लावर के फीमेल हिस्से में पोलन ग्रेन चली जाए। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। मेल हिस्सा जो होगा वो इंटर कहलाएगा और इंटर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इसी तरह फीमेल हिस्सा जो होगा वो स्टिग्मा स्टाइल ओरी पर मुश्तमिल होता है और पोलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर की ओरी में फिर चले जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जो थर्ड पार्ट ऑफ प्लास्टिड है दिस इज कॉल्ड लिकोप्लास्ट। ये लिकोप्लास्ट है एंड लिकोप्लास्ट इज कलरलेस। लिकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है एंड इट इज फाउंड इन रूट्स एंड स्टीम। ये लिको वर्ड जो है ये वाइट को जाहिर कर रहा है और इसी तरह लिकोप्लास्ट जो है वो रूट्स और स्टीम अंडरग्राउंड रूट्स और स्टीम में पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है इट इज़ स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं अगर प्लांट ने उसको स्टोर करना है या इसी तरह प्लांट की प्रोटीन को स्टोर करना है या प्लांट ने लिपिड्स को स्टोर करना है ये लिकोप्लास्ट में स्टोर करेगा। लिकोप्लास्ट का जो शेप होगा इट इज़ ट्रायंगुलर, इट इज़ टेबुलर एंड इट इज़ सम अदर शेप्स। इसके जो ट्रायंगुलर शेप भी हो सकते हैं और इसी तरह इसका जो शेप होगा वो ट्यूबुलर भी हो सकता है और ये और शेप भी शो करता है। इट मीन्स कि लिकोप्लास्ट भी हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर शो करता है यानी ये भी वेरियस स्ट्रक्चर्स शो करता है। फिर जो लिकोप्लास्ट के जो पार्ट्स है वन इज अमाइलोप्लास्ट। इसका जो फंक्शन होगा ये स्टार्च को स्टोर करेगा।
स्टार्च क्या है? ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट में स्टोर होता है और जब प्लांट को इनकी ज़रूरत पड़ती है फिर इनकी ब्रेकडाउन होती है और इसी तरह स्टार्च जो है वो अगेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं। फिर इसी तरह इलियोप्लास्ट क्या होगा? इट स्टोर लिपिड्स, ये लिपिड्स को स्टोर करता है। और इसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट क्या होगा? दीज लिकोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। तो इसी के साथ फिर एक मरतबा देखते हैं लाइट रिएक्शन जो हुआ वो किस में हुआ? वो ग्राना में हुआ। और लाइट रिएक्शन ने क्या प्रोड्यूस किया? एटीपी प्रोडक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन के जो पिगमेंट्स है वो केराटिनॉइड एंड क्लोरोफिल्स है। केराटिनॉइड और क्लोरोफिल्स की मदद से एटीपी प्रोडक्शन होता है इन ग्राना और ग्रानम। और इसी तरह ये जो क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है विच कंटेन्स केराटिनॉइड एंड क्लोरोफिल्स। फिर इसके बाद जो डार्क रिएक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? वो स्ट्रोमा में होगा। और स्ट्रोमा जो है वो इसमें फिर फ्लूइड पाए जाते हैं। स्ट्रोमा एक स्पेस है इन क्लोरोप्लास्ट और इस स्ट्रोमा में फिर ग्राना पाए जाते हैं और इसी तरह इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स में फिर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमा का काम कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस है और डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट के एब्सेंस में होता है और इसी तरह लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। सो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।